वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, वास्तविक संख्या का पार्ट 1 चालू किया था। अब वास्तविक संख्या का पार्ट 2 मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक गया था, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चलिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो 144 का हम एलसीएम तोड़ देते हैं 144। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 से 7 2 72, फिर 2 से कटा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 2 से 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में। यहाँ 2 का घात हो गया 4 और 3 का घात हो गया 2। यहाँ पर पूछ रहा है 2 के घातांक, तो 2 के घातांक, घातांक पावर को कहते हैं। तो 2 पर कितना पावर है? 4। 2 पर पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं, तो इसका लोसो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं का मोसो और लोसो ज्ञात करने का सिंपल सा ट्रिक है। अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और उसका मोसो बोल रहा है ज्ञात करने, तो मोसो इसका हमेशा एक होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा एक होता है। और अगर लोसो बोल रहा है ज्ञात करने, जैसा कि सवाल में बोला जा रहा है लोसो, तो दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। यहाँ पर दो संख्या क्या है? ए और बी है, तो ए गुना बी हो जाएगा, यानी ए बी हो सकता है या ए गुना बी, ऐसे करके दे या ऐसे करके दे। आपका ऑप्शन हो गया यहाँ सी। दो अभाज्य संख्याओं का लोसो हो जाएगा ए गुना बी। और अगर मोसो बोलेगा, कोई भी अभाज्य संख्या रहे, दो अभाज्य संख्या कहीं की भी रहे, उसका मोसो हमेशा एक होता है, मोसो हमेशा एक होता है। और अभाज्य संख्या का परिभाषा भी होता है कि वैसी संख्या जो एक के पहाड़ा से कटे, एक के पहाड़ से तो सारा नंबर कटता, और स्वयं के पहाड़ा से कटे और किसी से ना कटे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, दो परिमेय संख्या 2 और 3 ले लीजिए। नंबर भी, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या कहलाते हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगा 2 3 5, तो 5/2 आ जाएगा, ये एक परिमेय संख्या निकल गया। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे ना, फिर एक और परिमेय संख्या निकल जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, एक और परिमेय संख्या निकल जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ के भाग देंगे, एक और निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ के भाग देंगे, एक और निकल जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, और ये दोनों को, सबको जोड़ के 2 से भाग देते रहेंगे और परिमेय संख्या निकलता चल जाएगा। इसका मतलब अनगिनत परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनंत परिमेय संख्या है। अच्छा चलिए, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या? अभी हम अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको बताए थे कि वैसी संख्या जो एक के पहाड़ से कटे और स्वयं के पहाड़ से कटे और किसी पहाड़ से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 23। 23 एक के पहाड़ से कट रहा है और खुद के पहाड़ से कट रहा है और कोई पहाड़ से नहीं कट रहा है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 15 देखिए, 15 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक के पास से कट रहा है, 15 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये नहीं है। 75 भी 5 से कट रहा है, एक्स्ट्रा नहीं है। 12 तो 4 3 2 सबसे कट रहा है, ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 2 10 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात, 2 10 20 के लोसो और मोसो का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 2 10 और 20, तो इसका लोसो निकालेंगे। 2 और 10 20 का लोसो निकालेंगे, तो 2 10 और 20 लोसो निकालने तो जानवे कहते हैं 2 से 1 5 और 10, फिर 2 से 5 से 1 1 और 2, मतलब 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया इसका लोसो। क्या गया? लोसो 20 आ गया। और इसका मोसो भी निकाल लेंगे, तो 2 से देंगे 10 को भाग, 5 बार में 10 कट गया। फिर 2 से देंगे 20 को भाग, 10 बार में 20 खत्म। इसलिए इसका मोसो कितना हो जाएगा? मोसो इसका हो जाएगा 2। अनुपात पूछ रहा था, तो 20 अनुपात 2, 2 के पास एक बार में कट गया, 10 बार में कट गया, मतलब 10 अनुपात 1 होगा इसका आंसर। 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1, यानी आपका बी नंबर इसका
सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला दे रहा है 65 और 117 का मोसो 65m-117 के रूप में है। मतलब कि मोसो दिया हुआ है, मोसो दिया हुआ है, आपका दोनों नंबर भी दिया हुआ है। अब मोसो में m ला दिया, m का मान निकाला, तो पहले हम इन दोनों का मोसो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोसो। मोसो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मोसो निकालने के लिए क्या करना है हमको, दोनों का आप ऐसे देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो आपका 65 है, 65 को लिख सकते हैं 13 गुने 5, 13 पचे 65, और 117 है, 117 को लिख सकते हैं हम, कहाँ गया 117, 3 के पार से कट रहा है, ठीक है 3 के पास से, तो 3 तिया 9, 3 नंबर 27, 29 गुना 3 हो जाएगा, आई टूट जाएगा 13 बार में, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 13 गुने 3 गुने 3, 13 3 39, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 13 गुने 3 गुने 3। तो इसका मतलब इसका मोसो तो निकला, जो मिलता है वही लिखा था 13, तो मोसो कितना निकल गया दोनों का, 13, 13 निकला। और दिया हुआ सवाल में कितना है इसका मोसो, 65m-117 दिया ये था, अब वास्तव में निकला 13, तो 13 इसके बराबर है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 117 इधर आ जाएगा, तो 17 है 20 10 130 बराबर हो जाएगा 65m। 65 से ये कट गया 2 बार में, 65 से ये कट गया, 65 से ये कट गया 2 बार में, इसलिए 2 m बराबर 2 हो जाएगा, m बराबर 2 हो जाएगा, m बराबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मोसो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर बना देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं कि 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसका हम परिभाषा आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्या का तो बता दिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे। तो 4 एक ऐसा संख्या है सबसे छोटा जो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और कम से कम एक और संख्या 2 से भी कट रहा है, तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 4 हो गया। और इसका क्या पूछ रहा है, अनुपात, मोसो पूछ रहा है दोनों का भाज्य संख्या का मोसो। और इसका मोसो निकालने के लिए क्या करना होगा, मोसो निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है आपका, 2 से 4 को भाग दे देंगे 2 बार में, 4 कट गया, इसका मोसो कितना हो जाएगा, मोसो इसका हो जाएगा 2, मोसो इसका हो जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, ये सारे वीवीआई हैं लेकिन उसमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। चलिए अगला दिया है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 96, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 का बोल रहा है 96 का हम सिंपल एलसीएम तोड़ देते हैं। देखिए 2 से तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 24, फिर 2 से तोड़ेंगे 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 6, फिर 2 से तोड़ेंगे 3, मतलब 2 पर पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 5 इंटू 3, और 3 के पावर ऊपर पावर 1 है, पावर 1 का मान तो एक ही रहता है, लिखिए चाहे ना लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1 नहीं लिखा था, ऐसे लिख भी देते हैं, कुछ सवाल में फंसाने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी वही आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को क्लियर कर लेते हैं। इसको उतारना तो उतार लीजिए एक बार। अब जब आप लोग इंतजार ही कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक चले गए थे, 18 तक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका मोसो 17 है,
तो इनका इसका लोसो क्या होगा। मतलब कि हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या, सूखा नहीं है, रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उस दोनों संख्या का मोसो, उस दोनों संख्या का मोसो गुने लोसो। जो दो संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या है उसको दोनों को गुना करने पर जो आता है उसके मोसो और लोसो के गुना के बराबर आता है। यहाँ पर दोनों संख्या को गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8670। अब बराबर दोनों संख्या दिया हुआ, मोसो दिया हुआ है, मोसो दिया हुआ कितना 17, और लोसो बोल रहा है ज्ञात करने, तो गुना में तो बटे में चला जाएगा, मतलब डायरेक्ट ही काट देते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो क्या टाइम लेना है। 17 से काटे, 17 पचे 85, एक बचा 17, 17 कम 17 एक 0, मतलब लोसो बराबर कितना हो जाएगा 510, 510 सिंपल है। ये लाइन हमेशा याद रखना है, इस लाइन को हमेशा याद रखना है। जहां दो संख्या का गुणनफल दिया, मोसो पूछे या लोसो पूछे, सेम प्रोसेस पर बैठा देना। अगर मोसो लोसो दिया हुआ है और दो संख्या में से एक संख्या दिया हुआ है तो उसको गुना करके आप बराबर करके दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 6, 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात, मोसो और लोसो का अनुपात आराम से निकाल लेंगे। 6, 8 और 22, इसका पहले क्या बोल रहा है, लोसो, लोसो निकाल लेते हैं। 6, 8 और 22 का लोसो हो जाएगा, 2 से कट गया 3, 4 और 11। फिर कोई पारा से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको इंटू कर देंगे। हाँ नहीं कट रहा है। 6 दूनी 12, 12, 12 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 48, 8 हो गया, 8 4 12 के 2 1 528, 528, 3 दूनी 6, 6 चौके, ओ सॉरी इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 11 से गुना कर रहे हैं तो फिर 24 लगा देंगे, 4, 6 और 2, इतना आ गया इसका लोसो। क्या आ गया लोसो। आज का मोसो निकालने के लिए, मोसो निकालने के लिए 6 से 8 को भाग दे देंगे, एक बार में 6, 2, 2 से 6 कट गया 3 बार में 6, फिर 2 से 22 कट गया 11 बार में 22 कट गया, इसका मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 264 अनुपात 2, 2 से कट गया एक बार में, 2 से कट गया 1, 3 और 2, मतलब 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। ये देखिए ये वाला ए नंबर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपका आ गया 21 नंबर, 21, क्या बोला, दो लगातार संख्याओं का मोसो ज्ञात किए। दो लगातार संख्या कोई भी ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं, 3 और 4। अब दो लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होगा, क्यों, क्योंकि 3 से हम 4 को भाग दे देते हैं, 3 एकम 3 बचा 1, 1 से 3 भाग लग जाएगा, 3 बार में 3 कट गया, इसलिए इसका हमेशा मोसो 1 होगा। कहाँ है, दो लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होगा। ये याद करने लायक है, तो ऐसे ही याद रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो उसका गुणनखंड तोड़ दीजिए और जितना नंबर होगा वो नंबर उसका उतना संख्या होता है। जैसे कि 5005 है, तो पहले तो 5 दूनी 10, 5 के पास से ही दे देते, 5 1 0 0 1, ये 9 1 10, ये 11 के पास से खा रहा है, तो 11 से देंगे, 11 नमा 99, 11 कम 11, फिर 91 आ रहा है, फिर 91, 13 सती 91, तो 7 के पहाड़ा में 13 बार में 91 आ जाएगा, और ये आ गया 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 4।
इसका अभाज्य गुणनखंड 4 हो गया, ठीक ना। एक को नहीं जोड़ा जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड सभी का होता है। आप एक भी आ जाता है यहाँ, लेकिन वो एक नहीं गिनाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड एक के बड़ा जो नंबर होगा वही गिनाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं तो इसका मोसो, हम बताए थे पहले, दो अभाज्य संख्या कोई भी रहे उसका मोसो हमेशा एक होगा। तो P और Q कोई भी संख्या हो उसका मोसो हमेशा एक होगा, ठीक। अब बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन आज का 24 नंबर, दो संख्याएं A और 18, उसका लोसो दिया हुआ है और मोसो दिया हुआ है, तो A का मान, हम बोले थे ना दो संख्या, ये सवाल दो संख्या कितना A और 18, A और 18, तो A गुना 18, क्वेश्चन नंबर 24 है, A गुना 18 बराबर हो जाएगा कितना, उसका मोसो गुने लोसो, उसका मोसो है, लोसो है 36 और मोसो है 2, तो 36 गुना 2, तो 18 से कट गया, 18 दूनी 36, तो A बराबर 2 दूनी 4, A बराबर 4 हो जाएगा, है ना। या 18 बटे में जाके भी काट सकते थे, ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट में काटने का तरीका होता है। चलिए, तो आज का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त करते हैं, और पार्ट 1 इसका जो आपको छूटा है वो इसका है ना, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, जो आगे का छूटा हुआ क्वेश्चन होगा, और इसके बाद पार्ट 3 वीडियो लोड होगा। धन्यवाद।